मेरा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक लंबा कार्यकाल, जहां मैंने सरकारों को बदलते देखा, आते देखा, जाते देखा है। लेकिन ऐसी स्थिति मैंने किसी भी सरकार में नहीं देखी कि सीरीज ही शुरू कर दी है एक तरह की, एक के बाद एक, एक के बाद एक चुने हुए प्रतिनिधि विधायकों के ऊपर। किसी वक्त कुछ उनके साथी हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, सरकार कांग्रेस पार्टी की भी रही। लेकिन जब उनके साथ उन्हें चलना छोड़ दिया, उसके बाद कार्रवाई का ये मन बना उनका, और सीधा सीधा इसका संदेश यही है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के, एक होता, दो होते, तीन होते, एक तो पूरा इस वक्त की स्थिति तो ये हो गई कि चुने हुए प्रतिनिधियों के विधानसभा के अंदर लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक ऐसे जिनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज की है या उनके परिवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कतई भी उचित नहीं है। अधिकारियों को बार बार इस बात के लिए आदेश दिए जा रहे हैं, मामला बनाओ। अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, नहीं बनता है, लेकिन उनको कहा कि बनाना ही होगा। और यहां से तो स्थिति ऐसी देखी हमने कि पुलिस मुख्यालय से ड्राफ्ट करके ये धाराएं, सेक्शन ये लगानी है, ये आरोप आपने लगाने हैं, और नीचे अधिकारी को कहा गया कि इससे आगे पीछे मत पूछना, जो हमने आपको आदेश किए हैं उसका आप पालन करो। मैं अधिकारियों को एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, जिस कमजोर पंजे को हिमाचल की प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही में उखाड़ करके फेंका, पंचायती राज संस्थाओं के शहरी निकाय के चुनाव में, उस पंजे की उंगलियों पर नाचना बंद कर दें, क्योंकि वो पंजा लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया है। इस बात को ध्यान में रखें। और दूसरी बात में यह भी मैं कहना चाहता हूं, आखिर हासिल क्या होगा इन सारी चीजों से? सूची तो आप बनाते जा रहे हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारियां चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे और बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मसले तलाशे जा रहे हैं, यह भी हमको जानकारी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यह किसी के लिए भी सुकून भरा नहीं होगा। हां, किसी ने गलत किया है, कार्रवाई करिए, लेकिन गलत नहीं किया है मामला इसलिए करना है क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इनको कमजोर करना है, इनको प्रताड़ित करना है, यह कतई भी जो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हम इसके खिलाफ विधानसभा के अंदर भी बात करेंगे, हम विधानसभा के बाहर भी बात करेंगे। जन आंदोलन करने की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से करेंगे। और यह भी मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के बारे में आप किसी भी, आपके पास मुख्यमंत्री जी बहुत सारे जरिए हैं जानकारी हासिल करने के लिए। क्या चर्चा है आपके खिलाफ? अटैचियों की चर्चा आपके ही पार्टी के नेताओं ने की है, हमने तो नहीं की अभी। लेकिन प्रदेश की जनता के अंदर इन सारी बातों को लेकर के अब भरोसा बनता जा रहा है कि जो बात कही है, कांग्रेस के ही नेता ने कही है, वो बात गलत नहीं है, वो सही होगी। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर के पूछें, आप दूसरे सेक्टर में जाकर के पूछें, गंभीर आरोप आपके मंत्रियों के ऊपर, और मंत्रियों के साथ साथ में उसी देखा देखी में कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल होते जा रहे हैं। कभी इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इस तरह की चर्चा हमने देखी नहीं, सुनी नहीं थी। मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब रुक जाए, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, किसी के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, उन लोगों के पास भी बहुत सारी चीजें हैं,
बहुत सारी चीजें हैं सरकार के खिलाफ, सरकार के नेताओं के खिलाफ। वो सिलसिला जब शुरू हो जाएगा ऐसे में, तो उस सिलसिले में बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत सारे आपके नेता परेशान होंगे। इस बात को आप मान करके चलिए। और आगे में इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आप तो विधायकों के ऊपर तो छोड़िए, आप जनप्रतिनिधि जो पंचायतों में हैं, भाजपा के हैं, उनकी एक एक की जमीन की, एक एक की छज्जे की डिटेल ले रहे हैं और उसमें उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए लगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज, ताकि उनको नगर निगम से बाहर कर सके, आप जिला परिषद से बाहर कर सके, ब्लॉक समिति से बाहर कर सके। ये सारी चीजें जो आपने शुरू की है, ये सुखद नहीं होंगी। ये मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं। इस बात को आप मान करके चलिए। और इसके अतिरिक्त में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है कि अब आने वाले समय में जो आपके फैसले, जिन फैसलों को लेकर के हम अभी विधानसभा के अंदर बात करते थे, पत्रकार वार्ता में बात करते थे, जिन मुद्दों को हम मीडिया के माध्यम से उठाते थे, अब मीडिया पर तो आपने एक तरह की आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कोई आपके खिलाफ लिखता है, एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हैं, आपके खिलाफ कोई सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हैं, उसका अकाउंट आप बंद कर देते हैं। हमारे खिलाफ आपने 4 अकाउंट चला के रखे हैं। जो हमको गाली कहीं से भी कोई आदमी देता है, उसको उसके वो काट करके आप जो है अपने मीडिया के माध्यम से, जो आपने जरिया बनाया हुआ, मीडिया का जो सिस्टम बनाया है, उसमें पूरा डाल करके जो है, जो गाली दे रहा है वो उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रोजेक्शन देते हैं। ये सारी चीजें एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत नहीं है, स्वस्थ सोच के साथ नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि जनहित में जो मुद्दे होंगे, उनको मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर बात करें। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा, जो अभी हाल ही में एफआईआर दर्ज करने का दौर आपने विधानसभा के सदस्यों के खिलाफ शुरू किया है, जबरदस्ती जबरदस्ती और जबरदस्ती, मेहरबानी करके इस पर पुनः विचार करें। और उन अधिकारियों को तो मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, वक्त बहुत थोड़ा है, ये इंतजार नहीं करेगा, किसी का इंतजार नहीं करेगा। और इसलिए जो अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ रहे हैं, वो अधिकारी इस बात को मान के चलें कि जो थोड़े वक्त के लिए आप खुश हो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लेकिन बाकी का वक्त जो है आपका कैसे गुजरेगा, इस बात को लेकर के सोच लेना।